जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आया हूं बहुलक के प्रश्न। तो पहला वीडियो इसी टॉपिक का माध्य के जितने टाइप बनते हैं वो मैंने करवा दिए। दूसरे वीडियो में मैंने माध्यिका के जितने टाइप बन सकते थे वो करवा दीजिए। आज बहुलक से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से कम आपके 3 से 5 प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि व्यापम का ये फेवरेट टाइप है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं, और आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ अब आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए, प्रश्न है यहाँ से बहुलक। यहाँ से कह रहा है ये आंकड़ा दिया है 5,6,10,5,3,5,6,3,5,8 का बहुलक ज्ञात करो। तो देखिए, इसमें से बहुलक का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए उसी को बहुलक। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, यह आपको देखना है निगाह में। तो देखिए, यहाँ अगर अपन देख रहा है 5 1, देखो जो सबसे ज़्यादा बार 2 3 4। अगर अपन यहां से ये देखेंगे, मान लीजिए 3 दिख रहा है, 1 2 3, 2 ही बार, तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता वही आपका आंसर होता। तो यहां से आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, पहले सरल। अगला प्रश्न है बहुलक ज्ञात करिए। इसमें से देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आपको लग रहा है। तो देखो यहां से मैं अगर देखूं 1 2 3 6 सबसे ज्यादा दिख रहा है। अगर 4 की बात करी जाए, 4 2 ही बार दिख रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा बार कौन सा है, 6। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसमें से आपको बताना है कि बहुलक ज्ञात करिए। तो देखिए यहां से अगर हम देख रहे हैं तो देखो 48 1 2 3 4, तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका 48 करेक्ट। तो ये हो गया आपके 3 प्रश्न क्लियर। अगला प्रश्न है, यहां कह रहा है के का मान बताओ निम्न आंकड़ों का बहुलक। अब देखो यहां से बहुलक देखेंगे, मान लीजिए 12 2 बार दिख रहा है, 11 2 बार दिख रहा है, 15 यहां से 2 बार। अगर अपन ये 12 का पूछा है तो 12 एक और हो जाएगा, के की जगह रख देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो यहां आपको लगाना है, आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बहुलक ज्ञात करो। ये आपका पद दिया है और ये तुम्हारा बारंबारता। और मैं आपको बता दूं बहुलक को ज्ञात करने का जो जेड से ज्ञात किया जाता है, जैसे कल माध्यिका को अपन एम से कर रहे थे, ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां से बहुलक ज्ञात करना है अपन को। तो देखो बहुलक जो नंबर यहाँ ये पद है, मतलब ये कितनी बार आया, देखो 5 ये कह रहे हैं, इसका मतलब 10 5 बार आया है, 20 8 बार आया है, और कह रहे हैं कि जो 30 है वो 20 बार आया है, और 40 है वो 6 बार आया है, कह रहे हैं 50 है 3 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार 30 आया 20 बार, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जेड बराबर आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चलिए तो इस तरीके के प्रश्न तो आपके क्लियर हो गए हैं। आ जाए तो ये सरल टाइप है, इसलिए मैंने एक ही प्रश्न लिया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस तरीके का जो ज्यादा बार आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जो वर्ग अंतराल वाला, ये अच्छा टाइप है, मतलब ये भूलने की बहुत संभावना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, तो देखो यहां से z बराबर, इसको याद रखना है, L1 अभी समझेंगे, प्लस आगे देखो कोष्टक बंद F1 F0 बटा में देखो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहां गुणा में, सॉरी गुणा में आपको लिखना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये हटाना पड़ेगा।
इधर को कर लेते हैं, अब आ जाएगा। तो देखो एक बार याद फिर से करो, L1 कल जैसा याद करना है। L1 यहाँ F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुड़ा L2 माइनस L1। तो देखो एक बार फॉर्मूला याद करो कि L1 प्लस F1 माइनस F0 कोष्टक में बंद अपॉन में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में L2 माइनस। अब देखो समझो यहां क्या क्या होगा वो आपको समझाता हूं मैं। देखो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे बोलते हैं F1। तो देखो जो ये है ये हो गया आपका F1 से पहले की वैल्यू को कहते हैं F0 और F1 के ये तुरंत बाद की इसे बोलते हैं F2 और इस वाली को कल हमने सीखा था L1 और ये सेकंड वाली को बोलते हैं L2। अब क्या सीधा सीधा लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो देखो यहां से कैसे लगाएंगे, L1 कितना है, देखो 20 है, L1 कितना है 20 है, लगा दो 20 प्लस F1 माइनस F0, सीधा सीधा कर रहा हूं। देखो F1 में से 19 में से 7 गए तो कितना बचा 12 बटा। अब देखो F1 19 दूनी 38 होते हैं, 19 दूनी कितने होते हैं 38 होते हैं देखो। और इन दोनों को F1 माइनस F2 दोनों को जोड़कर 7 और 18 हो गए, 25 घटाएंगे। जैसे ही इसमें से हमने 25 घटाए तो ये बचा आपका नीचे 13। अब देखो यहां कह रहा है L2 माइनस L1, तो देखो 20 को 30 में से घटाया 10, बस आपका आंसर आ गया। तो देखो यहां से अपन गुणा करेंगे, इस सॉल्व करेंगे, मतलब 20 प्लस ये 120 हो जाएगा, 13 ने में 117 मतलब 9 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा अपना आंसर 29 दशमलव, अब देख लेना ऑप्शन से कितना क्या है, कुछ पॉइंट में आगे आप सॉल्व कर लेना। तो ये आंसर आपका कितना हो गया 29 दशमलव कुछ हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और सवाल ऐसा ही करते हैं हम लोग। देखो ये भी सवाल, देखो आपको तुरंत ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो देखो ये आया है, उसका नाम देना है F1, उसके पहली वैल्यू को क्या देना है F0, उसके बाद की को क्या देना है F2, बस इस वाले को देना है L1, उसके सामने वाली का देना है L2, बस हो गया। अब फॉर्मूला देखो L1 कितना है, देखो यहां से 30 है, सीधा सीधा रखो 30। अब देखो यहां कह रहे थे कि ऊपर F1 में से F0, तो देखो 31 में से 26 गए तो कितना बचा 5 बचा है। यहां देखो इसको दुगना करना है अपन को, 62 में से F0 और F2 घटाना है। तो देखो ये तुम्हारे कितने हो गए 42 जैसे ही घटाए तो ये कितना बचा 20 बटा 20। यहां देखो गुणा करना है L2 माइनस L1, तो देखो 30 को 40 में से घटाया 10, 0 से 0 2 से काटा ये 2.5 आ गया और ये प्लस 30 है, जोड़ेंगे तो 32 दशमलव आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तीनों ही मैंने आपके माध्यिका बहुलक के सारे टाइप जितने एग्जाम में बन सकते, इसके अलावा कोई भी टाइप नहीं बनता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अब एग्जाम में आप बिना टेंशन के जागे और आप आंसर निकाल के आएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपके लगभग 3 से 5 नंबर। अगला टॉपिक कौन सा वो चाहते हैं आप, कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो कमेंट में जरूर मुझे बताइए। मेरे हिसाब से मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूं, देखो मैं आप इनमें से बता सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं लेकर आ रहा हूं आपको बहुपद, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर आपको लेकर आ रहा हूं मैं ट्रिगो, या फिर मैं लेकर आ रहा हूं, देखो मैं आपको बता दूं निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कि मैं लेकर आ रहा हूं कठिन टॉपिक जो कि आपको कहीं भी नहीं इनसे संतुष्टि मिलती है। मैं वो ये आपके 1 2 3 4 मतलब 4 टॉपिकों में से अगर आपने मैसेज नहीं किया तो मैं इनमें से कोई सा भी एक लेके आ जाऊंगा, अगर आप मैसेज कर देंगे तो उस हिसाब से। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कम से कम 5 लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा, लगता है कि मेहनत करता हूं, आपकी समय की बचत करता हूं, आपको लगता है वीडियो फिर भी बड़ा है, आप 2K की स्पीड से देख सकते हैं। थैंक यू।